साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं श्री ललित कुमार चंद्र के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली कक्षा के अंदर अपन ने कक्षा 10 के बारे में चैप्टर 12वें की बात कर रहे थे। अपन चैप्टर 12वां पढ़ रहे थे। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, ये टॉपिक अपना चल रहा था, जिसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा दिए थे, बेलन, शंकु, घन, घना वाले। और इसके 3 क्वेश्चन भी अपन ने 12.1 के कर लिए थे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आए होंगे, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, वापस उस क्वेश्चन को अपन रिवीजन करेंगे। और अभी तक मेरे अगर किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएँ। और अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, जैसे अपने 12 चैप्टर को शुरू किया था वो वाला, और चैप्टर 2, 3 जो भी अपने पुराने चैप्टर पढ़ रखे हैं, उनमें भी आपने अगर नहीं देखे तो उन चैप्टर्स को देखें। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, आप ही के लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं आगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार का ब्लॉक है। एक एक प्रश्नों को अपन थोड़ा आराम से सावधानी से समझेंगे, समय देंगे, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। ये घन दे रखा है, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अधिकतम व्यास उसका क्या होगा अर्धगोले का? जितनी इसकी भुजा है उतना उसका क्या होगा? व्यास हो सकता है। तो ये गोला कुछ इस प्रकार बना हुआ है, देखो। ये कुछ इस प्रकार से गोला बना हुआ है, अर्धगोला। और ये इस प्रकार से इसको उभार आया हुआ, बाहर की तरफ ये दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का कोई ठोस है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अपने लिए जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अपन को क्या क्या दे रखा है? तो घन के बारे में जानकारी दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है। सबसे पहले तो ए का मान, घन की भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। तो अर्धगोले का जो व्यास है वह इस घन की भुजा के बराबर होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 7/2 सेंटीमीटर अपन ने कर ली। अब इस आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे पूरा का पूरा मैं एक बार लिख लेता हूं। देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय प्लस, 1 मिनट, चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब एक बात ध्यान देना, आप अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ले रहे हैं, अपन घन का संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के अंदर ये पूरा का पूरा माइनस करवाऊंगा मैं, अब आपको समझा देता हूं। घन का संपूर्ण पृष्ठ के अंदर क्या हो रहा है कि इधर वाला ये सब चारों दीवार का और तल का इसका क्षेत्रफल तो आ गया है, ऊपर वाली छत का भी पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ गया है। जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर अपन ने बात की है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हिस्सा है वो इस अर्धगोले के द्वारा ढका हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल तो आपको चाहिए ही नहीं।
ये निकलेगा ही नहीं। तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो क्या निकालना है, इस अर्धगोले के साइड का निकालना है। मैं ऊपर वाली जो प्लेट है इसको अलग से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये ऊपर वाली प्लेट कुछ इस प्रकार बनी हुई है ये, और अर्धगोला जो है वो इसके अंदर ऐसे बना हुआ है। ये अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोले का उभार ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ है। तो आपको जो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपने निकाला है तो इस पूरी प्लेट का क्षेत्रफल आ गया है, जबकि पूरी प्लेट का क्षेत्रफल आपको चाहिए भी नहीं। यहाँ पे जो उभार आया हुआ है अर्धगोले का, तो ये वाला जो एरिया है वो तो इस अर्धगोले ने ढक दिया है, तो इसका क्षेत्रफल तो आपको चाहिए ही नहीं, इसका क्षेत्रफल तो आपको चाहिए ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ का क्षेत्रफल तो चाहिए अपन को। जब इस पूरी प्लेट का क्षेत्रफल आ चुका है तो अपन क्या करेंगे, जो अर्धगोले का जो तल है इसके क्षेत्रफल को इस प्लेट में से माइनस करवा देंगे। तो मैं क्या माइनस करवा रहा हूं, देखो अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाला, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ में इसके जो 6 फलक है पूरे 6 फलक का क्षेत्रफल आ गया, प्लस अर्धगोले के ऊपर का ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको इधर वाला, ये वक्र पृष्ठ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब एक बात ध्यान देना, वक्र पृष्ठ आ गया ऊपर वाला, और घन के 6 फलकों का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये ऐसा, यहाँ पे जो गोल गोल जो बना हुआ है ये एरिया इसने क्या कर रखा है, ढक रखा है ऐसे, ये इसने ऐसे ढक दिया है। तो इसका क्षेत्रफल तो अपने को चाहिए ही नहीं, ये अपने को क्षेत्रफल चाहिए सिर्फ साइड वाले जो खाली जगह दिख रही है इसका, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसका क्षेत्रफल ही अपने को चाहिए। तो ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये तो अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ये जो तल दिख रहा है ये वाला, इसको मैं हटा रहा हूं, तो इसको हटाने के लिए मैंने अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल लिख दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय फॉर्मूला 6a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल πr²। तो 6a², 2πr² में से 1πr² चला गया तो πr², 6a² तो 7 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 और ये 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम, 6 × 49 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 × तो 77/2। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो 6 × पहले तो 49 करेंगे तो हो जाएगा 294, ठीक है 294, और यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, 37 और 38.5। अब इनको ऐड कर देना है आपको, तो ऐड करके मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। 294 में ऐड कर रहे हैं अपन 332.5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए लिख दिया होगा आप लोगों ने। चलो 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर क्या दे रखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया। अब इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये इसने कहा है
ये ऐसे कि इसमें से गड्ढा एक अर्धगोला इसमें से क्या कर दिया, काट के बाहर की तरफ निकाल दिया। मतलब ये देख रहे हैं अपन, ये इस प्रकार का ये बन जाएगा। देखो ये ऐसा, ये इस प्रकार का शेप बन जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। जैसे इसमें से काट के, जैसे अपन क्या सोचते हैं कि जैसे आइसक्रीम वाला होता है, आइसक्रीम कैसा है, बॉक्स है, उसमें से आइसक्रीम को जैसे वो निकालते हैं अर्धगोले टाइप का, तो अर्धगोले का इसमें से ऐसे बाहर निकाल दिया ऐसे, तो यहाँ पे गड्ढा हो गया। अब इसका जो बचा हुआ ये क्षेत्रफल है, ये आपको ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसने क्या कहा था, घन का किनारा जो है अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो घन के किनारे को तो मैं मान लेता हूं L, माना L, और अर्धगोले के व्यास को क्या मान लेते हैं अपन, 2r मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में और कुछ दे रखा है क्या, प्रश्न में और कुछ नहीं दे रखा। ये कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी L/2 और ये r। ठीक है, अब अपन शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं अपन, अपने को सारे तरफ के जो दिख रहे हैं ये 6 फलक है, 6 में से 5 की जरूरत तो पड़ेगी बाहर से। मतलब ये जो आकृति आपको दिख रही है ये वाली, इसका अंदर ये मतलब ये अगर घनाभ है तो बीच में से ऐसे ढक्कन भर के बाहर निकाला हुआ है, ये कैसे अर्धगोलाकार का हिस्सा बाहर निकाल दिया। तो मतलब चारों तरफ 5 तरफ के तो ये है ही, ऊपर का भी भरा हुआ, लेकिन ऊपर में एक बस हल्का सा वो क्या हो गया है, इसके घन के किनारे के बराबर उसमें से हिस्सा बाहर निकाल दिया। मतलब ये भरा हुआ तो है पूरा, लेकिन बीच में से ये थोड़ा सा खाली है। तो मैं पहले तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दूंगा, और जो हिस्सा बाहर निकाला गया है उसको भी वहां से हटा देंगे। कैसे, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एक्स्ट्रा, ये भी अपन को दिखाई दे रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आएगा ये। तो ये वाला क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। इसको मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि मुझे इसका क्षेत्रफल भी तो चाहिए, यहां से इस वाले हिस्से का। भैया गड्ढा पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्षेत्रफल तो है ना ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक का, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को चाहिए। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल को भी निकाल दिया। अब अपन क्या देख रहे हैं कि ऊपर इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो इस प्लेट को ढक रहा था ऊपर वाले को, ये वाला हिस्सा यहाँ नहीं है, ये खाली पड़ा है। तो अपन ने क्या किया, खाली तो पड़ा है, अपन ने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, तो ये वाला उसके अंदर हिस्सा जो है उसके अंदर इंक्लूड हो गया है, ये वाला हिस्सा इस घन के संपूर्ण पृष्ठ में ऐड हो चुका है। तो उसको वहां से बाहर निकालेंगे। क्या लिखोगे, अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल, तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², 6a² प्लस πr²। यहां से अच्छा एक बात और, ये मैंने 6a² तो अभी फॉर्मूला लिखा है, अपन ने भुजा क्या मानी है घन की, घन का किनारा तो L माना है, तो ये हो जाएगा 6L², पाई का पाई, r का वैल्यू L/2 है, तो ये L/2 का स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व कर लो। 6L² प्लस πL²/4, L² कॉमन आ रहा है और अपॉन में 4 भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉमन ले रहा हूँ। या एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। L² कॉमन पहले मैं लिख देता हूँ, जो बच गया है वो ये लो, एलसीएम आएगा 4, तो 4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, 6 चौक 24, 24 प्लस पाई, किस में दे रखा था ये, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो वर्ग इकाई, यह आंसर है इसका। चलिए
स्क्रीनशॉट ले आप इसका। चलिए, ये 5वां सवाल समझ में आ गया होगा आपके। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, आप भी कोशिश करें इसको पूरी तरह से समझने की। मौसम परिवर्तन हो चुका है, थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका स्वास्थ्य एक बार भी बिगड़ता है तो कम से कम 5 से 7 दिन के आपके लिए क्या हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो अपने शरीर का और स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, और अच्छा समय है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई के प्रति आप सीरियस रहें और उसको टाइम को गवाते नहीं, इसके साथ साथ आप उसको पढ़ाई में ध्यान दें। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक कैप्सूल दिया हुआ है, ये लो, कैप्सूल इसी शेप का होता है वैसे तो। ये लो, अब आगे इसकी लंबाई दे रखी है 14 mm टोटल। पाँच mm, ये लो, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो, ये जानकारी दे रखी है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये 5 mm है तो यहां से इसकी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, 5/2, और ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 लिखो, 5/2 लिखो, एक ही बात है, मैं 5/2 लिख लेता हूं इसको। यहाँ पे भी 5 है, ये पूरा 5 है, जिसका आधा कितना होगा, 5/2, और ये वाली जो 2.5 सेंटीमीटर mm होगा, mm। ये mm। अब आप ध्यान दें, अगर ये पूरा 14 है, इधर से 2.5 और इधर से 2.5, 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 चले गए, 9 mm इसकी क्या बच गई, ये इसकी लंबाई बच गई। तो बेलन के बारे में जानकारी जो दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी वही है, 5/2 mm, हाइट 9 mm, उसके बाद में अर्धगोला के बारे में, अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 mm, बस यही तो दे रखा है। अब आप क्या ट्राई करेंगे, देखें, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो दिखाई दे रहा है कैप्सूल, कैप्सूल ऐसे उभरा हुआ है, इस टाइप से कैप्सूल है, तो कैप्सूल का जो क्या दिख रहा है अपन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इधर और इधर 2 अर्धगोले हैं, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा है क्या, ये वक्र पृष्ठ ही तो है, तो इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को मैंने ऐड कर दिया, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया उधर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, 2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², 2πRh प्लस 4πr², कॉमन ले लो 2πr को, h प्लस 2r, 2 इंटू 22/7, पाई का मान दे रखा है क्या, नहीं दिया हुआ है, 22/7 रखेंगे, r का वैल्यू हो जाएगा 5/2, h का वैल्यू 9 प्लस 2 और ये 5/2, ये लो, ये मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर रख दी। ठीक है, कैंसिल करो, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 5 हो जाएगा 110/7, 2 से 2 कैंसिल, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 से 7 इसको काटा 2, और 220 mm²। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। आप इसको राइट डाउन कर लें।
चलिए लिख दिया होगा। ये चैनल आपको 100% डेडिकेशन के साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। और आपके जो मेथड जो दिखाई दे रहे हैं आपके बोर्ड के ऊपर जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल यूनिक तरीके हैं, मतलब एकदम शॉर्ट, जो शॉर्ट आप समझ सकते हैं और कैसे इनको हल किया जा सकता है। वो सीधी अप्रोच अपन को इस 4-4 लाइन में अपन का सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन आप अगर कहीं और भी अगर किसी बुक के अंदर देखेंगे या किसी और ने भी सॉल्व करवाया होगा तो उसका तरीका अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, तो वो आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अप्रोच मिलेगी, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि वो भी इसको आराम से सीख सके और इसका फ़ायदा उनको भी हो सके। इसके बाद देखो 6 के बाद आप 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। ये लो मैंने एक तंबू बना दिया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु बनाना है, ये बना दिया मैंने इसके ऊपर एक शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। ठीक है, मैं वापस पढ़ देता हूं सवाल। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग ये रहा, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 2.1 मीटर और इसका व्यास दे रखा है 4 मीटर का, ये व्यास। आगे पढ़ रहा हूं, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे का सवाल बाद में पढ़ूंगा मैं। कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कहाँ लगाओगे, एक तो ये वाले हिस्से पे लगेगा, तो क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक इस वाले हिस्से पे लगेगा, तो ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बेलन का वक्र पृष्ठ लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल होता है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। चलिए, दोनों जगह आर समान ही रहेगा क्योंकि ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर रहेगा व्यास, तो दोनों की त्रिज्या जो है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। इसलिए मैं पाई आर को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा एल प्लस 2h। 22/7 आर का वैल्यू, व्यास का आधा, मैं डिटेल यहां लिख रहा हूं आपके लिए। बेलन का जो व्यास है डी वो 4 मीटर है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 2 मीटर की, और हाइट हो जाएगी 2.1 मीटर। साथ ही शंकु के बारे में, शंकु की त्रिज्या भी यही होगी 2 मीटर की, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है एल वो दे रखी है 2.8 मीटर दे रखी है। आपको एच की जरूरत पड़ेगी, एच की जरूरत नहीं पड़ रही, चलो शंकु में एच की जरूरत नहीं है, आर और एल की जरूरत ही पड़ रही है। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 2, एल का वैल्यू कितना 2.8 डायरेक्ट दिया हुआ है, ये 2.8 प्लस 2 ब्रैकेट एच का वैल्यू 2.1। सॉल्व कर लो आप इसको, 44/7 प्लस इंटू, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2.8 डबल करेंगे तो 4.2, 4.2 और 2.8 कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं आया है, ये 44 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका। मैं सवाल आगे पढ़ रहा हूं, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। 500 रुपये पर मीटर का खर्चा है, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी बहुत जगह दिख रही है मुझे।
500 रुपये प्रति मीटर का खर्च है, तब 1 मीटर का अगर 500 रुपये लेता है तो 44 मीटर स्क्वायर का 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास का खर्च, तो 44 इंटू 500, 00 तो आएगा ही आएगा, 5 चौक 20, 0 2 असल 20 और 2 22, 22,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया होगा आपके। 7वां नंबर क्वेश्चन था ये। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल देखते हैं। और अभी तक अगर वीडियो आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं श्री ललित कुमार, चैनल आपके लिए 100% डेडिकेशन के साथ खड़ा है। और आपके जो ईयरली एग्जाम्स जो फरवरी एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होंगे, तब तक अपन इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स के लिए। और अगर आप साइंस का भी अगर कोई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि साइंस का भी जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा परेशानी है या कोई डाउट है। बायोलॉजी में क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का अगर कोई टॉपिक आपके हैं तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, उसको भी अपन लेकर चलेंगे आपके लिए। वो भी इसको कोशिश करूँगा एक बार समझाने की। चलिए वीडियो को और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।